अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बेबी बाजी की कल की एपिसोड में आपने देखा कि वलीद लाहौर से कराची घर आ जाता है और अपने तमाम भाइयों के घर में ही अपनी मां को ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अजहर से आके सवाल जवाब करता है और बदतमीजी हमारी माँ क्यों नाराज चुकी था और ये जो हमें पड़ी नहीं। जिसके जवाब में अजहर भी उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करती है और कहती है कि ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से, मैंने कोई तुम्हारी माँ का ज़िंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है। जमाल जो कि इस वक्त घर में मौजूद होता है ये सारी बातें सुन रहा होता है और जब वलीद की ज़बानी उसको इस बात का पता चलता है कि अजहर ने धक्के मार कर उसकी माँ को इस घर से निकाला है तो वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो इस बात से कतई अनजान होता है और अजहर के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करके उसे धक्के देकर उसकी माँ के घर छोड़ आता है। वलीद जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे अपने तीनों ही भाइयों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसके भाई किस कदर बेखबर थे कि उसकी माँ ओल्ड एज होम में पड़ी रही, लेकिन उनके तीनों भाइयों को बिल्कुल इस बात की खबर नहीं थी। वलीद इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और जमाल का घर छोड़कर जाने लगता है और जमाल सामने आ जाता है और वलीद से और अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात पर कि मेरी माँ के साथ इस घर में क्या सलूक और बर्ताव होता रहा और मैं इस बात से अनजान रहा। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे खुद से जुदा ना करें और इस घर को छोड़कर ना जाएं। फ्रेंड्स, कल की किस्म में आपने मजीद देखा कि अजरा जिसको जमाल थप्पड़ मार कर उसकी माँ के घर छोड़ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कसबल नहीं निकलते और ना ही उसको इस बात की शर्मिंदगी होती है कि उसने किस तरह अपनी सास के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाला, बल्कि वो अपनी आदत से मजबूर होती है, अपनी माँ के घर में आकर भी अपने भाई भाभी से अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और अपने घर के हिस्से का तकाजा शुरू कर देती है। उसकी माँ समझाती भी है, लेकिन वो अपनी माँ पे भी चढ़ाई कर देती है और अपनी माँ की भी एक नहीं सुनती। नसीर ने कल के एपिसोड में बेगैरती की तमाम ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो रक्षी को शादी की शॉपिंग कराने में इतना मसरूफ है कि उसकी माँ की कोई खैर खबर ही नहीं है। जब अस्मा उसको बताती है कि किस तरह वलीद उसकी माँ को ओल्ड एज होम से लेकर आया है, तो वो उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता है कि तुम और अम्मी दोनों मिलकर साजिश कर रही हो ताकि किसी तरह से ये शादी रुक जाए, और अस्मा को धक्के देकर अपने फ्लैट से निकाल देता है और उससे कहता है कि खबरदार, इस घर से एक चीज भी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अस्मा नसीर के घर को छोड़कर जमाल के घर चली जाती है और अस्मा जमाल को और अपनी सास को ये बात जाके बताती है कि नसीर ने उसको घर से निकाल दिया है और वो रक्षी के साथ दूसरी शादी कर रहे हैं। वो जमाल से कहती है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी और चंद दिनों में अपना ठिकाना कर लूंगी, लेकिन जमाल कहता है कि अस्मा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मेरी भाभी बाद में हो और मेरी बहन पहले हो। अब तुम इसी घर में रहोगी क्योंकि तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो। अस्मा के घर छोड़ के जाने के बाद नसीर अस्मा के सारे जेवरात लेता है और तमाम जेवरात को रक्षी को देकर आ जाता है। इन जेवरात में वो जेवरात भी होते हैं जिन्हें अस्मा की सास ने अस्मा के पास रखवाने के लिए दिए होते हैं, लेकिन नसीर इस बात से अनजान होता है कि ये जेवरात उसकी माँ के हैं, इसलिए वो तमाम जेवरात भी ले जाकर रक्षी को दे देता है। जब अस्मा अपनी सास के जेवरात लेने के लिए घर पर चोरी छुपे आती है तो वो क्या देखती है कि उसका कबर्ड बिल्कुल खाली होता है और वहाँ पे उसकी सास का कोई भी जेवर मौजूद नहीं होता। ये सब देखकर अस्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल के एपिसोड में हमने मज़ीद देखा जमाल जो कि अपनी माँ को घर वापस ले आता है और अपनी माँ से माफ़ी तलाफ़ी करता है। उसके बाद जमाल का कारोबार जो कि दिन ब दिन घाटे में जा रहा होता है दोबारा से तरक्की करने लगता है। उसके वो ऑर्डर जो कि कैंसिल हो गए होते हैं दोबारा उसको मिल जाते हैं। वो अपने साथी वर्कर से कहता है कि ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है जिसकी वजह से मेरा कारोबार दोबारा से तरक्की कर रहा है। फ्रेंड्स, बेबी बाजी की आने वाली किस्में मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आज की आने वाली किस्में हम मजीद देखेंगे कि फरहद को भी अपने बुरे रवैये का एहसास हो जाएगा। फ्रेंड्स, आने वाली किस्में हम मजीद देखेंगे कि फरहद को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी सास के साथ किस कदर का गलत बर्ताव किया है। वो अपनी फ्रेंड से इस बात को शेयर करेगी कि वो अजरा के साथ रहते रहते अजरा जैसी हो गई, क्योंकि उसकी सास ने तो कभी उसके साथ गलत बर्ताव किया ही नहीं था। वलीद जब से लाहौर से कराची वापस आया है परेशानियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। सबसे पहले तो वो माँ की तरफ से परेशान था। जब माँ की परेशानी सुलझ जाती है तो उसे इस बात की टेंशन होती है कि काफ़ी अरसे से समन उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। जब वो इस बारे में अस्मा से जिक्र करता है तो अस्मा उससे बताती है कि समन की वालिद और वालदा ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में सबसे ज़्यादा मज़ा हमें नसीर की हालत देखकर आने वाला है। आने वाली किस्त में नसीर तैयार शैयार होकर मौलवी को लेकर जब रक्षी के घर पहुंचेगा तो वहां देखेगा कि एक बड़ा सा ताला उसके घर पे लगा हुआ है जो कि नसीर का मुंह चढ़ा रहा है। नसीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और रक्षी रक्षी कहकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन रक्षी तो वहां मौजूद नहीं होगी। जब दरवाजा नहीं खुलेगा वहां रक्षी को ना पाकर नसीर गुस्से में उस घर के स्टेट एजेंट परवेज भाई के पास जाएगा और वहां जाकर रक्षी के मुतालिक पता करेगा। जब परवेज को इस बात का पता चलेगा कि नसीर रक्षी के साथ शादी करने वाला था तो वो उसको ये बात बताएगा कि रक्षी तो पहले से शादीशुदा थी और उसके शौहर उसको
काफी दिनों से ढूंढता फिर रहा था। ये सुनकर नसीर मजीद गुस्से में आ जाएगा और परवेज का गिरेबान पकड़ लेगा। उससे गुस्से में कहेगा कि रक्षी सिर्फ मेरी थी और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी। अस्मा जो कि इस वक्त अज़ा के घर रह रही है, उसके घर में अचानक उसे अपनी सास के जेवरात नजर आएंगे। वो ये देखकर हैरान रह जाएगी कि ये जेवरात तो मेरे पास थे, फिर अज़ा के पास कैसे आ गए। अज़ा जो कि काफी दिन से बीमार थी, उससे चक्कर आ रहे थे, जिसके लिए उसने हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और उस रिपोर्ट्स में अज़ा को पता चलेगा कि वो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। तो फ्रेंड्स, बेबी बाजी की आने वाली हर एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर एपिसोड को देखने पर इंसान मजबूर हो जाता है। फ्रेंड्स, बेबी बाजी की आने वाली किस्त आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरी रिपोर्ट्स झूठी है ना?